में अफगानिस्तान ईरान तक फैला हुआ था। वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो सम्राट अशोक का ये साम्राज्य आज का भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के अधिकांश हिस्से में व्याप्त रहा था। उस समय से लेकर आज तक ये किसी भी भारतीय राजा का सबसे बड़ा साम्राज्य रहा है। इसीलिए मौर्य साम्राज्य के ये तीसरे सम्राट भारत के आज तक के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट रहे हैं। इतने विशाल साम्राज्य को कुशलता से संभालने वाले सम्राट अशोक अपने कार्यक्षम प्रशासन के साथ साथ बौद्ध धर्म के वैश्विक प्रचार प्रसार के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्ध रहे। इसीलिए बौद्ध धर्म के इतिहास में गौतम बुद्ध के पश्चात सम्राट अशोक का स्थान बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अपने शुरुआती जीवन में चंड अशोक के नाम से कुख्यात सम्राट अशोक अंत में धम्म की राह पर चलकर देवानाम प्रिय अशोक बने। सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा और सहिष्णुता, इन मूल्यों को विश्व भर में प्रसारित करने वाले सम्राट अशोक के क्रूरता से करुणा तक के सफ़र को आज हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो आओ दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सम्राट बिंदुसार और रानी धर्मा के पुत्र अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। बौद्ध ग्रंथों में वर्णन है कि सम्राट बिंदुसार की 16 पटरानियां और 101 पुत्र थे, जिनमें से 99 पुत्रों को अर्थात अपने 99 भाइयों को मारकर अशोक ने स्वयं को सम्राट पद पर स्थापित कर दिया। बौद्ध ग्रंथों में बताई गई इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि 273 ईसा पूर्व में जब सम्राट बिंदुसार की मृत्यु हुई तब उनके ज्येष्ठ पुत्र सुसीम सम्राट नहीं बने और अशोक को भी सम्राट बनने के लिए 4 सालों का लंबा समय लगा। इसका मतलब इन 4 सालों में अशोक और उनके भाइयों में कड़े सत्ता संघर्ष का माहौल रहा और इस आंतरिक अशांति से भरे माहौल के खत्म होने के बाद ही 269 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। सत्ता संभालते ही अशोक ने विरासत में प्राप्त विशाल मौर्य साम्राज्य को और अधिक विशाल करना प्रारंभ कर दिया। साम दाम दंड भेद हर प्रकार की नीति को अपनाते हुए सम्राट अशोक ने आधुनिक असम से लेकर ईरान की सीमा तक का साम्राज्य केवल 8 वर्षों में ही विस्तृत कर लिया। इस दौरान अपने कठोर व्यवहार के कारण लोग सम्राट अशोक को चंड अशोक के नाम से पुकारने लगे। बौद्ध साहित्य तथा लोक कथाओं में चंड अशोक के इस कठोर रूप का वर्णन करने वाली कई कहानियां प्रचलित है। भारत समेत पश्चिमोत्तर प्रदेश के बहुतांश भूभाग पर अधिकार करने के पश्चात सम्राट अशोक अब दक्षिण में कलिंग की तरफ बढ़े। आज के ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में फैला कलिंग उस वक्त का एक महत्वपूर्ण